हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड है मूवीज़ के बारे में जानने के लिए, क्रिकेट स्टार्स के बारे में जानने के लिए, और हमारा जो सर्च होता है गूगल में, हम यही सब सर्च करते हैं क्योंकि मूवीज़ के बारे में जानना, स्टार्स के बारे में जानना, हाउ दे लिव, व्हाट दे ईट, व्हाट इज़ देयर how much money they have, these are the things, and how many cars they have, and स्पोर्ट्स कार है तो कौन सा है, रोल्स रॉयस है तो कौन सा रोल्स रॉयस है, वो घोस्ट है, फैंटम है। हमको बहुत इंटरेस्ट है उसमें, और हम ये सब जानना बहुत ज़रूरी लगता है। और इसमें लगता है कि ये अगर हमको पता है कि कौन से स्टार के पास कितना गाड़ी है और कौन सा वो कैसे उनका हॉलीडेज स्पेंड करते हैं, ये डिटेल्स अगर हमारे पास होता है तो हमको लगता है कि हमने सही में कुछ नॉलेज हमारे पास है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, लगता है सबको, और मैं भी पार्शियली एग्री करता हूँ। लेकिन कभी कभी इसके साथ भी हम लोगों को थोड़े डिफ़िकल्ट सवाल भी कभी कभी पूछना चाहिए, सब रोज़ नहीं। यूँ समझ लीजिए मैं अभी बात कर रहा हूँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, फ़िलॉसफ़ी के बारे में। थोड़ा फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चंस कभी कभी अगर पूछ लेंगे तो शायद से एक अलग तरह का मे बी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता नहीं है। फ़िलॉसफ़ी और स्पिरिचुअलिटी ये सब चीज़ें उतना इंटरेस्टिंग होता नहीं है, क्योंकि ना ये सब सवाल हमको इसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल पूछने पड़ते हैं खुद को। जैसे कि एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि हाउ वाज द वर्ल्ड क्रिएटेड, ये धरती कैसे बना है। ये कैसा पागल सवाल है। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ, है लाइफ है फिर से मरने के बाद और एक लाइफ है, ये भी अजीब सा सवाल है। फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड केम फ्रॉम, कहाँ से आया ये वर्ल्ड। ये सब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, ये फिलोसॉफी नहीं है, ये दीज आर ऑल मैड क्वेश्चंस। इज इट, क्या सच में ये सब क्वेश्चंस ऑफ मैड लोगों का क्वेश्चन है ये? क्या इसके बारे में भी कभी कभी हमको थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। और जब हम इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे तो फिर हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में। मेरा मोटो जो है इस ये टाइम में ये टॉपिक कवर करना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुइज्म जो है, जो वेद है, वेदांत है, पुराण है, महाभारत है, गीता है, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइफ का बेस रहा है हम सबका। कभी अगर हम ये सवाल पूछते हैं किसको जो जानते हैं इनके बारे में, तो ये कितने पुराने हैं ये सब चीज़ें, तो कोई बोलता है ये पता नहीं यार, ये तो लाखों साल पुराने भी हो सकते हैं। इज इट, क्या हमने इसके बारे में कभी इंक्वायरी किया है? तो आई हैव few things, few information on all these things. Let's see, अगर हमको इंटरेस्ट आता है तो let's try. सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये ब्रह्मांड में कॉस्मोस और यूनिवर्स, ये दोनों वर्ड सेम है, कॉस्मोस, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये कितनी पुरानी है। तो अगर हम बिग बैंग थ्योरी को बेस बना के चले, उसके हिसाब से हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड हम बोलते हैं, ये 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था। इसका मतलब 1380 करोड़ साल। अभी मेरा एज में 30s में हूँ। मैक्सिमम एक इंसान पहले जो लाइफ स्पैन होता था वो 100 ईयर्स होता था। अभी रेयरली कोई 100 क्रॉस करता है। अभी तो 70 इज़ द मैक्सिमम लाइफ स्पैन, मे बी, आई डोंट नो, बट 70-80s में सब मरने वाले होते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो बना है
1380 करोड़ साल। और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है। और ये गैलेक्सी फिर कितना पुराना है? ये गैलेक्सी माना जाता है 13.6 बिलियन ईयर्स, मतलब 1360 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सीज बना है। और एक यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, बिलियंस में होते हैं गैलेक्सीज। और हमारा गैलेक्सी को बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। मैं ये सब बैकग्राउंड दे रहा हूँ, हम डायरेक्टली पहुँचेंगे गीता के उधर, ह्यूमन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन के पास भी जाएंगे कि ये सब कब लिखा गया होगा और जो हम बेस मान के चल रहे हैं ये सब कितनी पुरानी है। तो थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए मैं इतना पीछे जा रहा हूँ, सो डोंट गेट बोर्ड। तो फिर हमारा गैलेक्सी अगर 1360 करोड़ साल पुराना है तो हमारे गैलेक्सीज में ऐसे अर्थ जैसा कितने प्लैनेट्स होते होंगे? 800 बिलियन गैलेक्सीज भी हो सकते हैं, मोर देन दैट। और हमारा एक सोलर सिस्टम है जो हमको पता है, एंड अर्थ इज वन प्लैनेट आउट ऑफ दोज 800 बिलियंस। और अर्थ कितना छोटा है वो तो हमें पता है, और उसमें से हम होते हैं इंसान। फिर हमारा एग्जिस्टेंस मान लो, लेकिन हम जब बात करने जाएं तो फिर हम इतना तक बोलने के लिए नहीं पीछे, इवन वी डोंट थिंक ट्वाइस टू से यार मैं सब कुछ जानता हूँ, सच में हमको सब पता है। ओके, नो प्रॉब्लम, होता ही है, ये एरोगेंस इंसान में आ ही जाता है, ठीक है। तो अगर अर्थ जो है वो फिर कितनी साल पुराना है? अगर गैलेक्सी 1360 करोड़ साल पुराना है तो अर्थ होता है 450 करोड़ साल। एंड दीज इंफॉर्मेशंस आर अवेलेबल इन गूगल, and whatever information I am sharing here, these are as per बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी को हमको मान के चलना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर और कोई थ्योरी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको सच ही मान ले तो अच्छा है। तो अर्थ पुराना हो गया 450 करोड़ साल। अर्थ 450 करोड़ साल की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो फिर जो इंसान आए, पहले हम सपियंस थे, फिर होमो सपियंस से सपियंस हुए, तो वो सब थोड़ा सा साइड में रखते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो 3 मेन एज है, क्योंकि ये एज के बारे में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम कनेक्ट करेंगे गीता, भागवत और पुराण को, इसीलिए 3 एज की बात कर लूँगा पहले, कि स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। ये 3 एज से पहले ही हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस इवोल्यूशन हो गया था। क्योंकि जो स्टोन एज होता है, स्टोन एज में क्या होता है, इंसान जो भी कुछ करता था स्टोन के साथ ही करता था। स्टोन में वो हंटिंग करता था, स्टोन यूज़ करके फायर बनाता था, तो इसका मतलब उसका ब्रेन उससे पहले आ गया था। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का इवोल्यूशन हुआ था उससे पहले ही हो गया था, स्टोन एज से पहले। तो ये माना जाता है आज से अगर काउंट करेंगे 50,000 ईयर्स बैक हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ था इंसान का, 50,000 साल पहले। तो फिर ये स्टोन एज कब आया? स्टोन एज आया 2000 BC से पहले, और वो चला नियर अराउंड 3.4 लाख ईयर, 34 लाख, सॉरी नॉट 3.4, 34 लाख ईयर्स चला वो स्टोन एज। तो इतना दूर नहीं चलेंगे हम, सिर्फ इतना हिसाब रखते हैं 2000 BC। BC और AD का हिसाब यही है कि आज हम 2023 में है, तो इससे पीछे जाएंगे तो 1 में जो पहुँचेंगे वो है AD, एडो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट। मतलब जब क्राइस्ट आ गए हैं, क्राइस्ट पैदा होने के बाद हमने वो साल गिनना चालू कर दिया।
तो अगर 2023 की बात मैं कर रहा हूँ तो फिर ये आफ्टर क्राइस्ट है। तो फिर 1 से पहले क्या था, 0 ईयर नहीं होता है, उससे पहले था 1 BC। तो फिर स्टोन एज कब आया था, 2000 BC, मतलब पहले ये 2023 और फिर 2000 साल और पीछे, मतलब 4000 साल, नियर अराउंड 4000 ईयर्स बैक अगर हम पहुंच जाएंगे, 4000 ईयर्स, सिर्फ 4000 ईयर्स, तो वो स्टोन एज था। फिर ब्रोंज एज कब आया, ब्रोंज एज माना जाता है कि 1200 BC से 2000, मतलब यूँ मान लीजिए 1200 उधर का और नाउ हियर 2000, मतलब 3200 ईयर्स, 3200 साल पहले ब्रोंज एज आया। और फिर आयरन एज और स्टील एज कब आया, ये आया 1200 BC से 600 BC, मतलब चलो 600 BC को पकड़ के चलते हैं, तो 1200 BC से 600 BC, मतलब 600 साल चले आयरन एज। तो आज से हम सब आज से कंपेयर करेंगे तो हमको थोड़ा समझ में आएगा कि ये हो गया 2023 ईयर्स, प्लस आप डाल दीजिए उसमें 1200, मतलब 3200 ईयर्स पहले आयरन एज आया था। तो ये जो सब हमारे गीता, पुराण, महाभारत, ये जो सब लिखा गया है वो कब लिखा गया, क्या वो स्टोन एज में लिखा गया या ब्रोंज एज में लिखा गया या आयरन एज में लिखा गया, नहीं, ये ब्रोंज एज एंड आयरन एज के बीच में, ठीक है, वैदिक पीरियड मतलब लेट ब्रोंज एज एंड अर्ली आयरन एज। तो ये माना जाता है 1500 BCE से लेके 500, ऐसा एग्जैक्ट जो ईयर्स है वो हमारे पास वो डेटा है ही नहीं, वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ये हमारा जो भी है एंटिसिपेशन है, और हम जितने डेटा अभी इसको ही बेस मान के हम चलेंगे कि वो जो वैदिक पीरियड था वो था 1500 BC से 500 BC, जो कि आता है ब्रोंज एज और आयरन एज के बीच में। तो मतलब अगर 1500 BC ही या 1400 BC ही लेके चले तो अभी से 2023 ईयर्स प्लस 1400, विच मीन्स 3400 ईयर्स पहले वैदिक एज आया था, और वैदिक एज में ही ये फिलोसॉफी लिखा गया है। कौन सा, हिंदुइज्म। और इससे पहले कोई फिलोसॉफी था ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ 50,000 साल पहले, 50,000 ईयर्स बैक। फिर आता है स्टोन एज। स्टोन एज आया था कितना, 2000 BC, मतलब 4000 ईयर से पहले। और मैं बोल रहा हूँ हमारा वैदिक, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज़ द डेटा आई एम शेयरिंग। मेरा डिस्कशन करने का पॉइंट ये है कि हमारा जो वैदिक पीरियड आया वो 1500 BC, विच मीन्स 3500 ईयर्स रफली पकड़ के चलिए, मतलब आज से 3500 ईयर्स पहले ये हमारा हिंदुइज्म पहले ही आया, विच इज़ द फर्स्ट फिलोसॉफी दैट बॉर्न ऑन अर्थ। उससे पहले कोई फिलोसॉफी था ही नहीं। तो फिर वेस्टर्न फिलोसॉफी का क्या फिगर है, उनका क्या स्टेटस है। वेस्टर्न फिलोसॉफी में सबसे पहला ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं थेल्स, माइल्टस से है वो। और वो कब आए, वो BC में आए, बिफोर क्राइस्ट ही आए, बट ये 548 BC या 545 BC, इसका मतलब 2023 प्लस 500, रफली 2500 ईयर्स बैक वेस्टर्न फिलोसॉफी, फर्स्ट फिलोसॉफी वेस्टर्न से जो थेल्स रहे हैं उनका फिलोसॉफी आया। फिर हमारा वेद और वेदांत कब आया, 1500 BCE, which means 2000 plus 1500, which is 3500 years back वेस्टर्न फिलोसॉफी आया। 2000 plus 500, इट मीन्स 2500, और वो आया 3500, 1000 ईयर्स।
post 1000 years of Indian philosophy. ओके, तो ये फिलोसफी था क्या? हमारा सबसे बड़ा फिलोसोफर जो रहे हैं वो है बादरायण, जिनको हम व्यास मानते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा था? ये माना जाता है उन्होंने 18 पुराण, महाभारत, गीता, 4 वेदास, ये सब उन्होंने लिख दिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं, इट इज़ ऑल्सो ए डिबेटेबल टॉपिक, एक इंसान इतने सारे चीज़ें कैसे लिख सकता है? तो फिर ये माना जाता है व्यास कोई एक इंसान नहीं था, इट वॉज ए ग्रुप ऑफ पीपल। वो सेंट्स थे, तभी योगी थे, वो एक नहीं थे, वो बहुत सारे थे, और उनको शायद व्यास बोला जाता था। कुछ लोगों का मानना यही है, नहीं, व्यास एक ही इंसान थे। तो वो 18 पुराण, जो शायद हम जानते हैं, नहीं जानते, पता नहीं, आई विल जस्ट टेक देयर नेम्स, महाभारत, गीता, 4 वेदास। 4 वेदास तो हमको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद उन्होंने लिखा है। And again, all those 4 Vedas are further divided, subdivided into 4 parts. Each Veda, which is Brahman, Aranyak, Mimamsa and Vedant. Vedant is the last part of all Vedas, जिसमें पूरे के पूरे फिलोसफी होती है। तो ये इन्होंने ये 4 वेदा लिख दिया, महाभारत लिखा, गीता लिखा, और 18 पुराणस, ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, नारदीय पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, कूर्मा पुराण, वराह पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वायु पुराण, ये पूरे के पूरे 18 पुराण, और ये 4 वेदस के साथ उसको फर्दर सब डिवाइड करके 4 पार्ट में, फिर महाभारत और गीता, ये सब व्यास ने लिखा है। तो फिर बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे वो बादरायण। तो इसमें ना एक चैप्टर पूरा हिंदुइज्म का क्लोज होता है उधर से। फिर हम अब जो फर्दर डिस्कशन करेंगे, हम सीधा BC से हट जाएंगे, सीधा AD, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। अभी 2023 चल रहा है, तो फिर हम उधर नहीं जाएंगे, हम BC का पार्ट इधर ख़त्म होता है। ये सेकंड चैप्टर ऑफ इंडियन फिलोसफी बोल सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इंडियन फिलोसफी आज के टाइम पे अगर बोला जाएगा, अगर हम बोलते हैं हम सनातनी है, हम हिंदू है, तो फिर हमारा मेजर 6 फिलोसफीज़ है जिसको हम हिंदुइज्म बोलते हैं। क्या क्या है वो? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत। ये जो 6 षट दर्शन होते हैं, इसको ही बोलते हैं हिंदुइज्म। और ये इनका अगर बेस देखेंगे तो ये पूरा उसका बेस वेद से कनेक्टेड है, वेदांत से कनेक्टेड है। तो ये जो सेकेंड एरा में बोल रहा हूँ, ये कब आया? ये आया 2nd to 8th सेंचुरी, मतलब 800 साल। नाउ इट इज़ 2023, मैं बार बार 2023 बोल रहा हूँ सो दैट वी कैन कैलकुलेट। 2023 से हम पीछे चले जाएंगे तो 800, इसका मतलब नियर अराउंड 1200 साल पहले ये षट दर्शन आया, which is linked to Vedas and Vedantas and Puranas. So ये जो डेवलपमेंट षट दर्शन 6 फिलोसफीज के हुए हिंदुइज्म के, ये हुआ बिटवीन 2nd to 8th सेंचुरी, 200 साल से 800 साल के बीच में हुआ है। और शंकराचार्य, जिनको हम फाउंडर भी बोल सकते हैं हिंदुइज्म का, बोलते हैं, उन्होंने लिखा था अद्वैत वेदांत। तो वो आए 8th सेंचुरी, 800 ईयर्स, विच मीन्स फिर से वही 1200 ईयर्स बैक। आदि शंकर जिसको बोलते हैं, शंकराचार्य, उन्होंने
वेदांत लिखा था, जिनका नाम उन्होंने दिया था अद्वैत वेदांत। वो कम्प्लीटली मोनिज्म है। यानी उससे पहले वैशेषिक कनौड ने लिखा था, न्याय गौतम ने लिखा था, सांख्य कपिल ने लिखा था, योगा पतंजलि योग दर्शन पतंजलि ने लिखा था, पूर्व मीमांसा जामिनी ने लिखा था, और उत्तर मीमांसा तो व्यास ने लिखा था ही, मतलब वेदांत। लेकिन शंकराचार्य ने कुछ चीज़ों को उन्हें मॉडिफाई किया, अल्टर किया। उन्होंने देखा कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड और इट इज़ नॉट कंटेम्पररी, नहीं है वो। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया, सब्सट्रैक्शन एडिशंस किया। उन्होंने पूरे के पूरे सब शास्त्र पढ़े और उन्होंने बनाया अद्वैत वेदांत, जो हिंदुइज्म का एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट, एक बहुत बड़ा फिलोसफी माना जाता है। और वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मोनिज्म। अभी के टाइम पे फिर हम साइंस कब आए? हम तो आजकल सब साइंस के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो साइंस तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है अभी। साइंस सब बोलते हैं, साइंस ही सब कुछ है। ये सब पुराने थॉट्स, ओल्ड थॉट ऑफ ओल्ड स्कूल्स, ये कुछ काम का नहीं है। तो हाँ, फिर साइंस के बात कर लेते हैं थोड़ा। तो साइंस कब आया? साइंस आया 17th सेंचुरी, 1700, 1600 पकड़ के भी अगर चलेंगे तो चलेगा। 1600 आज हो गया 1700, आज हो गया 2300। 300 ईयर्स बैक साइंस आया। और साइंस मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस मतलब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, क्लॉक, बैरोमीटर, ये सब चीज़ें आया 300 साल पहले। इसीलिए फिलोसॉफी इज़ मदर ऑफ ऑल साइंसेस, ये बोला जाता है। लेकिन हम लोगों को फिलोसॉफी में खास इंटरेस्ट रहा ही नहीं। और इसमें हम बोलते हैं हमको सब आता है, हम सब जानते हैं, वी नो साइंस, हमको सब पता है। ठीक है, साइंस, आई एम नॉट saying science is wrong. We should know science because science has really, if today human beings are living in a luxurious life, then only because of science. No one can deny it. लेकिन ये फिलॉसफी हमको अगर पता हो तो हमको पता चलता है हम कितनी पुरानी हैं, हम कितनी इंटेलिजेंट पहले थे, हम कितनी इंटेलिजेंट आज है। और मैं अगर आपको आज के साइंस के बारे में थोड़ा सा रिलेट करवाऊँ, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट अभी आया है, which is challenging or kind of it has disapproved Albert Einstein philosophy. He was also a physicist. He was a physicist, mathematician. तो क्वांटम एंटेंगलमेंट ने उनको, उनकी थियोरी को पार्शियली रिजेक्ट कर दिया। और वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है अद्वैत वेदांत से, मोनिज्म से, जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में बोल दिया था। So that's all. If it interests you, then I will have further discussions on this. If no, then I will change the topic. I have some other things as well we can discuss. But yes, this philosophy and this spirituality are actually not entertaining. काफ़ी serious चीज़ें होती है। Not serious, serious in the sense, you have to have your mind, eyes and your brain open to receive things. Thank you for watching.